हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 7 से लिया गया है, जो कि 3 अलग अलग स्पीड में होगा, जो कि रहने वाली हैं 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अन्य प्लेलिस्ट जैसे कि अन्य आनंद मासिक पत्रिका के अंक के डिक्टेशन और न्यूज़पेपर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2 के डिक्टेशन की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे मिल जाएगी। और आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। महोदय, किसी भी देश के लिए राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय स्वाभिमान की आधारशिला होते हैं। स्वाधीन भारत में राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान स्वाधीनता प्राप्त होने के दिन से ही अपना लिए गए, किंतु भारतीय भाषाओं को अपना वह स्थान जो भारतीय संविधान में अपेक्षित है, समुचित रूप में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इससे राष्ट्रीय स्वाभिमान रखने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक वेदना होती है। अगस्त 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो की क्रांतिकारी घोषणा हुई और उसके अंतर्गत जो आंदोलन चला, उसमें यह स्पष्ट कल्पना थी कि भारत न केवल अंग्रेजों की राजनैतिक दासता से मुक्त हो, अपितु देश का कामकाज भारतीय भाषा में हो। तदनुसार संविधान के अनुच्छेद 345 में राज्यों को राजकाज संबंधित क्षेत्र की भाषा में करने का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 343 में केंद्रीय सरकार के कामकाज और अनुच्छेद 346 में अंतर्राज्यीय पत्राचार आदि के लिए हिंदी को अपनाने का उपबंध किया गया। संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाने पर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का उपयोग सरकारी क्षेत्रों में होना आरंभ हुआ है, किंतु पर्याप्त मात्रा में नहीं। सरकारी क्षेत्रों में अंग्रेजी का अभी बोलबाला है। उद्योगों तथा व्यापारिक क्षेत्रों में भी अंग्रेजी का वर्चस्व है और वह बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय भाषाओं में काफ़ी उपेक्षा है। अगस्त 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की स्वर्ण जयंती देश भर में गत वर्ष मनाई गई थी। उस जयंती में कुछ औपचारिक कार्यक्रम हुए, परंतु उस अभियान के पीछे जो राष्ट्रीय भावना थी, वह स्वर्ण जयंती समारोह में दिखाई नहीं पड़ी। उस अभियान के दौरान तथा उसके पहले भी स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जो लंबा संघर्ष हुआ, उसके फलस्वरूप भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। कुछ वर्ष बाद हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाने की तैयारी करेंगे। क्या उस अवसर पर भी कुछ औपचारिक समारोह कर लेना पर्याप्त होगा अथवा कुछ और कदम उठाने उचित होंगे जो सिद्ध कर सकें कि हम केवल राजनैतिक दृष्टि से ही स्वतंत्र नहीं हुए हैं, हम विदेशियों की मानसिक दासता से भी मुक्त हो पाए हैं। सभी स्वाधीन देश अपने देश की भाषाओं में सहज एवं स्वाभाविक रूप में काम करते हैं। विदेश के लोग जब भारतवासियों को अनेक काम अंग्रेजी में करते हुए
देखते हैं तो उन्हें इस पर आश्चर्य होता है। अनेक बार वे भारत के नेताओं, विद्वानों तथा सरकारी अधिकारियों से पूछ भी बैठते हैं कि क्या भारत की अपनी कोई नीति भाषा नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर भारतवासी कुछ क्षण के लिए लज्जित होते हैं। थोड़ी देर के लिए उनका राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत होता है। वे भारतीय भाषाओं को अपनाने की बात सोचते हैं, किंतु फिर अंग्रेजी बोलने में तथा विधिक कार्य अंग्रेजी में करते रहने का क्रम जारी रखते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत अभी भी उपहास का पात्र बना हुआ है। भारत में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है। महोदय, हिंदी तथा अनेक भारतीय भाषाएं समृद्ध हैं और उनका यथेष्ट प्रयोग करने से देश की प्रगति अधिक तेजी से हो सकती है। यदि हम अपनी भाषाओं में अपना काम करें तो यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का सूचक होगा। देश में राष्ट्रीय स्वाभिमान रखने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है, किंतु अकेले अकेले वे अपने आप को इतना समर्थ नहीं पाते कि जनसाधारण की मानसिकता में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकें। जबकि इस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता करोड़ों व्यक्ति अनुभव करते हैं। अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित एवं समन्वित रूप में परिवर्तन लाने का प्रयास करें, जिसके परिणाम स्वरूप भावी वर्षों में देश का अधिकांश कामकाज हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पर्याप्त मात्रा में होने लगे और भारतवासी गर्वपूर्वक यह कह सकें कि हमारा देश केवल राजनैतिक दृष्टि से ही स्वतंत्र नहीं हुआ है, हम मानसिक रूप से भी स्वतंत्र हैं। इस परिवर्तन को लाने के लिए केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की ओर से यह राष्ट्रीय स्वाभिमान यज्ञ देश भर में प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत यह प्रयत्न है कि केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में अधिकतम कार्य हिंदी में हो तथा राज्य सरकार के कार्यालयों का काम उन भारतीय भाषाओं में हो जो उनके विधानमंडलों द्वारा वहाँ की राजभाषा स्वीकार की गई है। परिषद की देश भर में कई सौ शाखाएं हैं तथा इसके हजारों सदस्य हैं। परिषद अपने सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों से अनुरोध कर रही है कि वे अपना अधिकांश काम हिंदी में करें तथा अपने उदाहरण से दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा दें। परिषद का प्रयत्न है कि ऐसे हजारों व्यक्ति तैयार किए जाएं जो अपना 100% काम हिंदी में ही करने का व्रत लें। जो कर्मचारी इतना नहीं कर सके उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे अपना कम से कम 50% तथा यथाशक्ति उससे अधिक कार्य हिंदी में ही करें। फिर वे हिंदी में काम की मात्रा यथाशीघ्र बढ़ाने का प्रयत्न करें। उनका यह सद्प्रयास अपने तक ही सीमित ना रहे। वे हर महीने अपने जैसा व्रत धारण करने वाला कम से कम एक और व्यक्ति तैयार करें, अर्थात ऐसे व्रतधारियों की संख्या प्रति मास निरंतर बढ़ती जानी चाहिए। इस यज्ञ में भाग लेने के लिए केंद्रीय सचिवालय
हिंदी परिषद के सदस्य ही नहीं, अन्य सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी भी आमंत्रित हैं। इसमें जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। यह यज्ञ तभी सफल होगा जब जनता भी केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को अपने पत्र हिंदी में लिखे तथा राज्य सरकारों को संबंधित राज्य की भाषाओं में। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दें। इन कार्यालयों में जितने अधिक पत्र हिंदी में प्राप्त होंगे, उनके उत्तर हिंदी में दिए जाने से उन कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग उतना ही अधिक बढ़ेगा। राजभाषा संबंधी नियमों के अंतर्गत यह भी अपेक्षित है। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें।